नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, केजरीवाल जब से बाहर निकला है, बाहर निकलना भी उसका एक मूवी की तरह था, सीन था। जैसे डॉन बाहर निकलता है धमकी देकर या पैसे देकर कोर्ट में, और जज भी वहां पर खड़े होकर सलामी देकर उसे बाहर निकाल देते हैं डॉन को। ऐसा ही कुछ आपने केजरीवाल के बाहर निकलने की आपने न्यूज़ देखी होगी। हमने बड़ा कवर किया इसको। और बाहर निकलते ही घर पहुंचा है तो वहां पर देखा कि वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, चपेड़े पड़ रही हैं इसकी अपनी ही चहेती स्वाति मालीवाल को। अब उसको मारा गया, पीटा गया। पीए को किसने बोला कि इसको पीटो? क्या सुनीता केजरीवाल का उसमें हाथ था? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी बाहर निकल रही हैं कि सुनीता केजरीवाल को वो कंपटीशन दिखती थी। अब कंपटीशन कैसे हो सकता है? अभी वो तो केजरीवाल के साथ मैरिड है, तो ये कंपटीशन मियां बीवी और वो वाला मामला है या कोई मामला और है? सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी स्वाति मालीवाला को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने शीश महल के अंदर उसकी पिटाई कर दी, और स्वाति मालीवाला ने भी बढ़ चढ़कर सबको बताया कि मुझे क्यों पीटा गया, कैसे पीटा गया। अब केजरीवाल के घर में यानी कि शीश महल से उसने पुलिस को फोन भी कर दिया कि देखिए मुझे केजरीवाल के घर पर जो इनका पीए है विभव कुमार मुझे पीट रहा है, और यही बात उसने मीडिया में भी बोली। अब केजरीवाल जो सारी दुनिया से क्वेश्चंस पूछता रहता है कि भैया आप मुझे ये बताओ, कभी वो बताओ, केजरीवाल को नहीं चाहिए था कि वो इसके ऊपर भी कुछ बोल देता। भाई तेरी इतनी चहीती, इतना तो ये सेवा करी है, मुझे नहीं पता किस तरह की सेवा करी है, लेकिन मैंने सुना है कि स्वाति मालीवाल बहुत ज़्यादा सेवा करती है केजरीवाल की। शायद जेल में भी वो सेवा करने वहाँ पर गई थी, ऐसी भी खबरें आई हैं। मुझे पता नहीं है, सोशल मीडिया पर ही मैंने वो सारी चीज़ें थी, इसकी एंट्री की फाइलें वो भी मैंने देखी हैं। अब क्या केजरीवाल को नहीं चाहिए था कि वो अपने शीश महल से बाहर निकलकर जो वो सारी दुनिया को लंबी लंबी हाँक रहा है, ये भी बोल रहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ 2024 में, और मेरा एजेंडा 10 पॉइंट का ये है, मैं सारे भारत के बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा, चाइना से मैं ज़मीन वापस ले लूँगा, कांग्रेस को उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सब कुछ बोलने का टाइम है उस धूरत के पास, लेकिन स्वाति के मामले में वो चुप है। ऐसा क्यों है? दूसरा, स्वाति के ऊपर भी थोड़ा सा निशानदेही आती है कि वो अगर आप बीती वो अपने पुलिस स्टेशन में जाकर बताती है, लेकिन वहां पर लिखित के अंदर वो शिकायत दर्ज नहीं करती। ऐसा क्या डर था? क्या वो लिखना चाहती थी लेकिन एसएचओ ने केजरीवाल के कहने पर वो एफआईआर लॉन्च नहीं करी? अब इसके ऊपर कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि तब से ये मालीवाला या मालीवाल ये दिख ही नहीं रही है, वो कहाँ गायब हो गई है। मुझे लगता है जैसे सुकन्या राहुल गांधी की फैमिली ने गायब कर दी थी, ये भी गायब होने वाली है, ये भी आपको ज़्यादा देर तक दिखेगी नहीं। अब मुख्य खबर पर आते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके अनुसार केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से स्वाति को एक मैसेज पहुंचाया कि तुम राज्यसभा की सीट से त्याग पत्र दे दो, क्योंकि जो इनका मनु सिंघवी लॉयर, वही वाला जो डील करवाता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर केजरीवाल की जमानत करने के लिए, तो मनु सिंघवी ने इसके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि तुम मुझे राज्यसभा में दोबारा भेजो तो ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, और केजरीवाल अंदर बैठा हुआ हर चीज को हाँ बोल रहा था। और जैसे ही इसकी जमानत हुई है, क्योंकि जो ये वकील था इनका मनु सिंघवी, उसने ये भी बोला था कि मेरी बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, मैं जो भी बोलता हूँ वो वही करते हैं। ढोलकियाँ तो आपको मालूम ही है ऐसी ही होती हैं, जहाँ पे पड़ा पैसा वहीं पे ढोलकी शुरू हो गई। तो वही काम जजेस ने भी किया, लेकिन डील ये थी कि पैसे के साथ साथ
जो राज्यसभा की सीट है वो भी मुझे चाहिए। अब राज्यसभा की सीट के लिए सीट एक खाली होगी तो दूसरे की भरी जाएगी। तो इस स्वाति को बोला गया कि भैया तुम तो राज्यसभा की सीट खाली करो ताकि मनु सिंघवी को वहां पे बिठाया जाए। और जो पंजाब है, पंजाब में एक सीट लगता है खाली होने वाली है हरभजन सिंह की, क्योंकि वो छोड़कर भाजपा में जाने वाला है और वो सीट में स्वाति को भरा जाएगा। अब यहां पर खेल आता है सुनीता केजरीवाल का भी। सुनीता केजरीवाल सोच रही है कि भाई पिछले 40-50 दिन से तुम अंदर थे, जब तुम अंदर थे मैं बाहर तुम्हारे लिए आत्मा दिखा रही थी पूरी दुनिया को, तुम्हारे लिए फ़ोन का मैंने इस्तेमाल किया, वहाँ पर मैंने लोगों की गालियाँ सुनी, मैंने इतने वो कि ये क्या होते हैं इनके धरने होते हैं वो करे, मैंने सोनिया गांधी जैसी लेडी के साथ बैठकर मैंने प्रोग्राम करे, मैंने इतनी बार सड़कों पे जाकर लोगों को बताया तुम कितने भाई हो, भाई पिता हो, ये हो वो हो, पति नहीं बताया लेकिन बाकी सारे रिश्ते तो मैंने लोगों के साथ तुम्हारे जोड़ दिए थे। मुझे राज्यसभा की सीट में तुम भेज नहीं रहे हो, ये माली वाला को तुम भेज रहे हो, कभी पंजाब से कभी दिल्ली से। मेरा नंबर क्या आएगा, इसका खुलासा भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन उस मामले के साथ भी है। तभी ये जो छितरौल हुई है मालीवाल की उसी खुंदक में भी हुई है, ऐसा सुनाई देता है। पता नहीं है, ये केजरीवाल आके बताएगा कि भाई पति पत्नी या वो वाला मामला है या वाकई ही सिंघवी के साथ कोई डील हुई थी। और केजरीवाल पे आते हैं। केजरीवाल जो है स्वाति मालावाला को कल उसने बुलाया भी था और उसे वहां पर यह भी बोला कि तुम त्याग पत्र दे दो। जब त्याग पत्र के ऊपर साइन करने से मालीवाला ने मना कर दिया तो उसकी पिटाई कर दी, यानी कि उसे इनाम में पिटाई मिली है। यही होता है जब आप झाड़ू वालों के जैसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको मुंह पे झाड़ू लगना तो तय है, मुंह पे कालक तो फिरनी ही फिरनी है। जैसी कालक आपको परमानेंटली केजरीवाल के चेहरे पर, भगवंत मान के चेहरे पर, सबके ऊपर आपको दिखती है। अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जांच क्यों कर रही है? आपके पास तो कोई रिटर्न में कोई केस नहीं आया है। फोन कॉल आई थी और फोन कॉल फर्जी नहीं थी क्योंकि वो शीश महल से करी गई थी। रिटर्न में आपके पास एफआईआर नहीं है। तो यार आप जो है ये जो झोंझलेबाजी कर रहे हो पुलिस वालों, इसकी जरूरत क्या है भाई? जिसने केस करना था उसने किया नहीं है, एफआईआर लॉन्च करी नहीं है या आपने लिखी नहीं है, केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहा है, सुनीता चुप है, मौन है, तो आप किस तरह की कार्रवाई करोगे मुझे समझ नहीं आती। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट वालों ने पैसे लेकर इसे छोड़ दिया, पुलिस वालों ने भी पैसे ही लेकर ये सारे केस को रफा दफा कर देना है, कुछ भी निकलना नहीं है। और ऊपर से स्वाति जो है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि उसने शिकायत लिखित में क्यों नहीं दी या उसकी एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई। उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। और जो ये वुमेन सेल वाले हैं ये बाहर क्यों नहीं आ रहे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्या उन्हें स्वाति मालीवाला के अगर केस हुआ है, कुछ हाथापाई हुई है, क्या वुमेन सेल वालों को बाहर नहीं निकलना चाहिए था? मैं बार बार सोच रहा हूँ कि अगर भाजपा के किसी स्टेट के अंदर ऐसी कोई हरकत भाजपा के किसी सीएम के घर में हुई होती, आप सोच के देखिए। अल जजीरा यूके में जो न्यूज़पेपर हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अंदर हेडलाइंस में छपता कि देखिए भाजपा की जो गवर्नमेंट है ये कितनी फैसिस्ट हो गई है, औरतों के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल का मामला है कोई भी बोला नहीं है, ना लिब्रांडो ने कोई इसको कवर किया है, ना ही कोई मीडिया इसको कवर करने वाला है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के घर में ये काम हुआ था। हमला इस लेडी के ऊपर केजरीवाल के शीश महल में हुआ था, लेकिन कोई भी इसको कवर नहीं करेगा। अब आप सोच के देखिए कि जब पूरा सोशल मीडिया इस बात के लिए भरा हुआ है, दो चीज़ों के लिए, कि सुनीता केजरीवाल के कहने पर इस लेडी की, स्वाति मालीवाला की पिटाई हुई है, कोई भी स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। लेकिन जो पिटाई हुई है, दूसरा रीजन ये बताया जा रहा था सिंघवी वाला, कि सिंघवी को राज्यसभा में भेजना है, उसके कारण इसे बोला जा रहा था कि तुम इस्तीफा दे दो। उसके ऊपर भी
केजरीवाल कोई भी बयान नहीं दे रहा। सिर्फ एक ही बात की पुष्टि करी है संजय सिंह ने कि हाँ, मार पटाई हुई है, इसकी अच्छी तरह से डंडे पड़े हैं या चपेटे पड़ी हैं, जो भी पड़ा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसकी पिक्चर्स अभी आई नहीं है। और आजकल तो पिक्चर्स का भी कोई मतलब नहीं है, फेक जो होता है उसमें सारा कुछ क्रिएट हो ही जाता है। अब जो सारा मामला है वो इतनी खिचड़ी पक चुकी है। सिंघवी की जो है, आपको मालूम है कि उसकी हमेशा ही मंशा थी कि वो राज्यसभा में एंट्री ले, वहाँ पर जाकर वो गंद डाले। केजरीवाल को भी ऐसे लोग पसंद आते हैं, कांग्रेस को तो ऐसे लोग अच्छे लगते ही हैं। अब सोचिए कि डील क्या सिर्फ सिंघवी के साथ हुई है, या सुनीता केजरीवाल का ही गुस्सा है, या इसका मतलब और है कि इसके पीछे खेल एक और बड़ा भी है। बड़ा ये है कि जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने जमानत दी है, क्या इनको नहीं लगता कि इतनी बड़ी डील हमने कर दी केजरीवाल के साथ? पैसे तो मिल ही गए, सिंघवी को भी पैसे मिले हैं, सिंघवी ने पैसों के साथ साथ राज्यसभा की सीट भी मांग ली। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन जस्टिस संजीव खन्ना, जो 2025 में रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने भी राज्यसभा की सीट मांग ली हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये डील जब सिंघवी के साथ हुई है तो खन्ना जी पीछे क्यों हटेंगे? और इसीलिए हेमंत सोरेन को भी जमानत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उसने या तो राज्यसभा की सीट के लिए मना कर दिया, या पैसे देने से उतने नहीं दिए जितने केजरीवाल ने इसके मुंह में भर दिए हैं। क्या पता है चंद्रचूड़ जो है वो भी इसी लाइन में लगा हो कि भैया मैं नवंबर 2024 में रिटायर होने वाला हूं और मुझे भी राज्यसभा की सीट या लोकसभा में लड़ने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि ये लोकसभा में लड़ेंगे, क्योंकि पैसे इतने कमाए हुए हैं, कौन निकालने की कोशिश करेगा? राज्यसभा में फ्री में सीट मिलती है, ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मामले में ये एक बरमूडा ट्रायंगल बन गया है। सुनीता केजरीवाल एक तरफ, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बहुत करीबी है केजरीवाल की, और आम आदमी पार्टी के अंदर से आवाज़ें हैं कि शी वॉज सीएम नंबर 2। दूसरा, ये सिंघवी वाला केस है, ये दूसरा ट्रायंगल का दूसरा पार्ट है। और ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट है करप्ट जजेस, जिन्हें भी कोई ना कोई डील के अंदर पैसे प्लस कोई और एश्योरेंसेस मिली हैं, जिसके कारण ये सारे काम हुए हैं। अब ये बरमूडा जो ट्रायंगल बना है, इसमें केजरीवाल कैसे घुसेगा और कैसे जिंदा बाहर निकलेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन खिचड़ी पकी हुई है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, और केजरीवाल जो मोदी जी से, कांग्रेस से, बाकी सबसे क्वेश्चंस पूछता जा रहा है, अपने ही पार्टी के अंदर, अपने ही शीश महल के अंदर जो कर्मकांड हुए हैं उसके ऊपर चुप्पी साध के बैठा है। मुझे लगता है कि अभी भी जो पीए ने चित्रौल करी है, ये मालीवाल की, सुनीता केजरीवाल की जो चित्रौल है, वो केजरीवाल उसी से बाहर नहीं निकला है। और उसके बाहर निकलने के बाद निकले भी कैसे? हो सकता है मुंह सूज गया हो, क्योंकि लेडीज़ की जो मार होती है, मैं जानता हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, तो जब चित्रौल पड़ती है तो अच्छी तरह से पड़ती है। और केजरीवाल की जो वाइफ है वो इतनी साधारण लेडी नहीं है दोस्तों। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि केजरीवाल एक इकलौता सीएम है जो जेल में गया हुआ है, 50 दिन रहा है, लेकिन अपनी वाइफ को सीएम बनाने से मना कर रहा है। वाई? उसे मालूम है कि अगर मेरी वाइफ सीएम बन गई, ये कभी भी सीट छोड़ेगी नहीं और मुझे बाहर निकालने की कोई भी कोशिश नहीं करेगी। इतनी शातिर लेडी है वो। इसके साथ काम किया हुआ है और बहुत पुराना रिलेशनशिप है, जैसे कि मालीवाल के साथ था केजरीवाल का। अब देखते हैं ये सारा मामला कहाँ पे निपटता है। और जो हमारे लिब्रांडो हैं वो बोलते हैं ये तो इनका पर्सनल मैटर है, हमें इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन वालों ने भी सबने यही बोल दिया, अखिलेश ने बोल दिया ये तो पार्टी वालों का और इनका घर का मामला है, वाई शुड वी एंटर। सोचिए देखिए, अगर यही काम किसी बीजेपी सरकार के किसी सीएम के घर में हुआ होता, तब इन सारे ढोलकियों का क्या हाल हुआ होता। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि सेंट्रल की गवर्नमेंट को, स्टेट में काम हुआ है, सेंट्रल की गवर्नमेंट को आप डिक्लेयर कर दीजिए ये इनवैलिड है और पूरे कंट्री में दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं। और ढोलकियां सुप्रीम कोर्ट वाली इमीडिएटली सुओ और मोटो ये ले भी लेती। ये हालत हो गई है, यहाँ पहुंच गए हैं हमारा देश। दोस्तों
इस सिस्टम को चेंज करने का एक ही तरीका है, 400 पार। तभी ये सिस्टम ठीक होगा और ये सारे जो बेल के ऊपर बाहर फिर रहे हैं ये उसके बाद एक एक करके परमानेंटली अंदर किए जाएंगे। तभी हम अपने देश में से ये जो पेस्ट है, ये जो सारा गंदगी है, इसको तभी हम साफ कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में है कि कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को 400 पार करके ले आएं और ये सारी गंदगी से हम मुक्ति पाएं। ये बरमूडा ट्रायंगल जो बना हुआ है इसके अंदर इनको भेजें ताकि ये बाहर निकल ही ना पाएं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.